अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हेड टीचर्स। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क के जो नए इंडिकेटर्स आए हैं जिसकी बेस पे स्कूल्स की रैंकिंग जारी की गई है। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क के इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं और इनकी कैलकुलेशन किस बेस पे की जा रही है और किस तरह हम अपने स्कूल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें हम तमाम इंडिकेटर्स को देखेंगे और उनकी कैलकुलेशंस को देखेंगे। जी, SIF यानी स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क। और इस वीडियो में हम पहले 2 डोमेन्स देखेंगे क्योंकि इसमें टोटल 24 इंडिकेटर्स हैं, तो उनको हमने 4 डोमेन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो उसमें से 2 डोमेन्स की हम कंप्लीट कैलकुलेशन विद एग्जांपल्स हम इस वीडियो में देखेंगे और इंशाल्लाह आपको इन तमाम कैलकुलेशंस की समझ आ जाएगी। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, अगर आप स्किप करेंगे तो आप इस कैलकुलेशन को समझ नहीं पाएंगे। तो कैलकुलेशंस को समझने के लिए आपने एग्जांपल्स को लाजमी ध्यान से देख लेना, फिर आपको इंशाल्लाह इसकी तमाम समझ आ जाएगी। जी, तो सबसे पहले तो सिफ यानी स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क क्या है। बेसिकली ये एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया गया है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स और एजेंसीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम अपने स्कूल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिफ SIF यानी स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क के 24 इंडिकेटर्स हैं और उसके 4 डोमेन्स बनाए गए हैं। पहला डोमेन स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट है। दूसरा डोमेन टीचर्स एंड टीचिंग है। तीसरा डोमेन लीडरशिप एंड स्पोर्ट है और चौथा डोमेन स्कूल इन्वायरमेंट है। हर डोमेन के आगे कुछ इंडिकेटर्स ऐड किए गए हैं। टोटल इंडिकेटर यहाँ पे देखें तो 24 बनते हैं। अगर इनके टोटल मार्क्स देखे जाएँ या इनके पॉइंट्स देखे जाएँ तो वो 100 पॉइंट्स बनते हैं और इन 100 पॉइंट्स में से स्कूल की रैंकिंग होगी। जी, तो ये देखें यहाँ पे ये तमाम 24 इंडिकेटर्स आपके सामने शो हो रहे हैं। तो इन इंडिकेटर्स को आपने देख लेना है। अभी हम पहले 8 इंडिकेटर्स को इस वीडियो में देखेंगे कि उनकी कैलकुलेशन कैसे हो सकती है। जी, तो बेसिकली यहाँ पे जब कैलकुलेशन हो जाती है तो उसके बाद जो परफॉर्मेंस आपके सामने आती है तो वहाँ पर आपके सामने परसेंटेज जो शो होती है उसमें ये कुछ कलर्स दिए होते हैं। इन कलर्स के मीनिंग को आप समझेंगे तो आप अपने स्कूल की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। सबसे लो पे जो है वो रेड कलर है, वो 0 से 39% के दरमियान में, कि स्कूल को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नीड है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की। उसके बाद 40 से 59 तक ब्लू कलर है, फिर 60 से 79% पे येलो कलर है और 80 से अबव 100 तक होगा तो वो ग्रीन कलर होगा और ये आगे उनकी नीड्स बताई गई हैं। जी, अब यहाँ पे ये देखा जाए तो यहाँ पे इंडिकेटर का थ्रेशोल्ड लेवल दिया गया है। थ्रेशोल्ड लेवल ये होता है कि एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि ये एक बेस लाइन है और यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं उनकी एक बेस लाइन जो है वो तकरीबन 90% रखी गई है। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट अटेंडेंस की बात करें तो 90% एक इंडिकेटर फिक्स कर दिया गया है। पहले जो इंडिकेटर्स थे वो फिक्स नहीं थे। तो इस बात को हम आगे समझें तो ये था कि पहले टारगेट्स सेट किए जाते थे और अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड लेवल दिया गया है। तो थ्रेशोल्ड लेवल ये होता है कि वो आप फिक्स होता है सब के लिए। टारगेट ये होता है कि पहले आपके पास अगर 50% टारगेट था तो अगले साल आपको 55 करना पड़ता है। इसी तरह टारगेट हर साल बढ़ता जाता है, लेकिन थ्रेशोल्ड लेवल जो है ये आपका सेम ही रहेगा। ये बात अगर आप समझ आएंगे तो आपके लिए स्कूल को इम्प्रूव करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि इंडिकेटर्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहला जो हमारा इंडिकेटर है वो है स्टूडेंट अटेंडेंस रेट। स्टूडेंट अटेंडेंस रेट, इसके मार्क्स जो हैं वो अगर देखे जाएँ तो 15 हैं। ME ऐप से ही इसको काउंट किया जाता है कि ME विज़िट के दौरान आपकी जो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस होगी उसकी बेस पे आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको 15 नंबर कब मिलेंगे, 7.5 नंबर कब मिलेंगे और 0 नंबर आपको कब मिलेंगे, उसके लिए यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं। तो अगर वो कहते हैं कि 3 महीने की आपकी स्टूडेंट की एवरेज अगर 90% या उससे अबव होगी तो आपको पूरे 15 नंबर मिलेंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस या स्टूडेंट अटेंडेंस 3 महीने की एवरेज 79 से 89% के दरमियान होगी तो आपको 7.5 नंबर मिलेंगे। अगर 79% से आपकी स्टूडेंट अटेंडेंस बिलो होगी तो आपको 0 नंबर मिलेंगे।
अब इसको हम एक एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पे पहली एग्जांपल है, एक स्कूल है, उसके पहले महीने में 93% स्टूडेंट अटेंडेंस थी, दूसरे महीने में 85% थी, तीसरे महीने में 95% थी। अगर हम तीनों की एवरेज देखें तो ये 91% बन रही है। तो इस स्कूल का जो स्टूडेंट अटेंडेंस का जो स्कोर होगा वो 15 होगा, क्योंकि यहाँ पे स्कूल की जो स्टूडेंट्स की एवरेज है वो 90% है, 90% से अबव है, इसीलिए इस स्कूल को यहाँ पे स्कोर 15 मिलता है। नेक्स्ट हम देखें तो एक और स्कूल है, यहाँ पे उसकी पहले मंथ की 83 है, दूसरे मंथ की 95% है, तीसरे महीने की 86% है, और अगर एवरेज स्कोर देखा जाए तो ये 88.66 बनता है, जो कि 89 से कम है। अब इस स्कूल को 7.5 स्कोर मिला है, क्योंकि इसका जो स्टूडेंट अटेंडेंस का रेट है वो 90% से कम है, इसीलिए इसके यहाँ पे मार्क्स 7.5 है। दूसरा इंडिकेटर हमारा यहाँ पे LND स्कोर है। तो LND अगर नहीं हो रहा तो इसकी वजह से आपको LND के 15 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपका LND टेस्ट हुआ है तो उसकी बेस पे आपको स्कोर भी मिलेगा। अगर LND आपका टेस्ट नहीं हुआ बच्चों का, जो कि MEA हर महीने तकरीबन कंडक्ट करते हैं, और यहाँ पे भी जब आपकी रैंकिंग्स जारी की जाएगी उसमें आपकी एवरेज देखी जाएगी 3 महीनों के दौरान जो आपके बच्चों से टेस्ट हुआ होगा। अगर तो आपके बच्चों का LND का स्कोर जो 80% से अबव होता है तो आपको 15 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर 69 से 79% के दरमियान होगा तो आपको 7.5 नंबर मिलेंगे। अगर 68% से अबव स्कोर होगा तो फिर आपको 0 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे उसकी एग्जांपल मैंने एक आपके सामने पेश की है। तो ये देखें, अगर 93% एक महीने में स्कोर था, नेक्स्ट महीने में 85% हुआ और तीसरे महीने में 95% हुआ, एवरेज आपकी यहाँ पे 91 आ रही है, तो यहाँ पे आपको LND के पूरे 15 नंबर मिलेंगे जी। अब नेक्स्ट अगर देखें तो दूसरे स्कूल की एग्जांपल है। तो यहाँ पे स्कूल की एवरेज देखी जाए तो ये 74.33 बन रही है। तो यहाँ पे स्कूल को 7.5 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इनका स्कोर जो है वो 69% 69 से 79% के दरमियान है, इसलिए इस स्कूल को 7.5 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे तीसरा इंडिकेटर है स्टूडेंट क्लीनिनेस। स्टूडेंट क्लीनिनेस के मार्क्स 5 हैं। सोर्स इसका कोर्ट ऐप है। कोर्ट ऐप बेसिकली AEOs यानी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर यूज़ करते हैं, और यहाँ पे मैंने आपके सामने उस इंडिकेटर का स्क्रीनशॉट भी पेश किया है कि AEO के ऐप में इस तरह इंडिकेटर शो होता है जहाँ पे उन्होंने येस या नो मार्क करना होता है। अगर आप यहाँ पे इस इंडिकेटर को देखें तो ये देखा यहाँ पे लिखा हुआ है कि तकरीबन ओवरऑल क्लास में 75% बच्चों की जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उनका यूनिफॉर्म क्लीन होना चाहिए, उनके जूते साफ़ होने चाहिए, उनके नाखून तराशे हुए होने चाहिए, और उनके बाल जो वो कंघी हुए होने चाहिए। तो ये इंडिकेटर्स अगर आपके AEO 3 महीने की एवरेज में आपके तमाम ऑब्जर्वेशन के दौरान इसको येस करता है तो फिर आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके 4 ऑब्जर्वेशन या उससे कम में आपको येस मिलता है तो फिर आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर इससे कम होगा तो फिर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये यहाँ पे मैंने आपके सामने एग्जांपल पेश की कि पहले महीने में AEO ने 2 ऑब्जर्वेशन की, दोनों में आपके स्टूडेंट क्लीननेस को येस किया। सेकंड मंथ में भी 2 येस किए, थर्ड मंथ में भी 2 येस किए। तो यहाँ पे आपको टोटल स्कोर जो है वो 5 मिलेगा, क्योंकि 5 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में आपकी स्टूडेंट क्लीननेस को येस मिला है। और ये दूसरी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एक महीने में 2 मिले, नेक्स्ट मंथ में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुई, थर्ड मंथ में ऑब्जर्वेशन हुई, तो यहाँ पे आपको स्कोर 2.5 मिलेगा जी। अब फोर्थ इंडिकेटर हमारा है टीचर अटेंडेंस। अब ये डोमेन 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो टीचर अटेंडेंस के 15 नंबर हैं, और इसको MEA ऐप यानी MEA विज़िट के दौरान जो टीचर्स की अटेंडेंस होती है उसकी बेस पे आपको यहाँ पे स्कोर मिलेगा। अब यहाँ पे इस बात को आपने समझ लेना है कि यहाँ पे एब्सेंट टीचर्स से क्या मुराद है। एब्सेंट टीचर से मुराद ये है कि टोटल स्कूल में जो स्टाफ होगा उसमें से जो स्टाफ प्रेजेंट होगा, और अगर उसमें से कोई टीचर जो है वो सेक्शन लीव पे होता है, सेक्शन लीव पे भी होगा तो उस टीचर को एब्सेंट ही काउंट किया जाएगा।
टीचर एब्सेंट होने की वजह से आपकी स्कूल की परफॉर्मेंस जो होगी वो लो होगी। अब यहाँ पे इसकी रैंकिंग कैसे होगी? इसकी रैंकिंग ऐसे होगी कि अगर आपके स्कूल में से कोई टीचर भी एब्सेंट नहीं था, ये 3 महीनों की बात हो रही है कि 3 महीनों में आपका कोई टीचर भी एब्सेंट नहीं था, तो आपको टीचर अटेंडेंस के पूरे 15 नंबर मिलेंगे। जी, अगर आपके 3 महीनों में कोई एक टीचर भी अगर एब्सेंट होगा तो आपको 7.5 नंबर मिलेंगे। और अगर आपका 3 महीनों में एक से ज़्यादा टीचर अगर एब्सेंट हो जाते हैं, या एक महीने में एक टीचर था, दूसरे महीने 2 हो गए, तीसरे महीने 3 टीचर्स ने लीव कर ली और एमई विज़िट उस दिन हो गया, तो आपकी यहाँ पे रैंकिंग 0 हो जाएगी। टीचर अटेंडेंस के आपको नंबर यहाँ पे नहीं मिलेंगे। इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक स्कूल है, उसके 3 महीनों में कोई टीचर भी एब्सेंट नहीं था, कोई टीचर भी लीव पे नहीं था, तो उसकी स्कूल की जो परफॉर्मेंस है उसमें उसको 15 नंबर मिलेंगे। अब ये एक स्कूल है, इसकी यहाँ पे देखा जाए तो दूसरे महीने में एक टीचर जो था वो लीव पे था और उसको एब्सेंट कर दिया गया, तो यहाँ पे उस स्कूल की परफॉर्मेंस जो होगी वो 7.5% मार्क्स उसको मिलेंगे। अब इसके बाद अगर हम एक और स्कूल की एग्जांपल देखें, तो पहले महीने में कोई टीचर एब्सेंट नहीं था, सेकंड मंथ में एक टीचर एब्सेंट था या लीव पे था, थर्ड मंथ में भी ऐसा ही हुआ, तो उसकी स्कूल की जो टीचर अटेंडेंस है उसमें उस स्कूल को 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एब्सेंट टीचर को लीव पे होने पे भी टीचर को एब्सेंट ही काउंट किया जाता है, वहाँ पे उसको मार्क नहीं किया जाता। एमई विज़िट में लीव का ऑप्शन नहीं है, या प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर आपका कोई एक टीचर भी लीव पे होता है तो उसको भी एब्सेंट ही काउंट किया जाएगा, जिसकी वजह से आपके टीचर अटेंडेंस के मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। जी, पांचवा इंडिकेटर है टीचर एलोकेशन। तो ये बेसिकली डाटा सोर्स जो है इसका सिस ऐप है। तो सिस ऐप में इफ़ द टीचर एलोकेशन इज़ 1, तो यहाँ पर कहते हैं कि नंबर ऑफ़ क्लासेस के हिसाब से नंबर ऑफ़ टीचर्स की पोस्ट होनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो इंडिकेटर है ये टीचर्स के कंट्रोल में नहीं है, ये बेसिकली स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है। तो इसकी वजह से अगर टीचर एलोकेशन कम होगी तो इसका PITB जो है उसके हिसाब से आपको मार्क्स देगा, जो आपने सिस ऐप में आपने ख़ुद पोस्ट ऐड की होंगी स्कूल की, उसके अकॉर्डिंग आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये टीचर्स के कंट्रोल में नहीं है। तो अब हम 6 इंडिकेटर देखते हैं, जो कि है टीचिंग एड्स अवेलेबिलिटी। टीचिंग एड्स अवेलेबिलिटी क्या है कि अब क्लासरूम ऑब्जर्वेशन जो कि AEOs ऑब्जर्वेशन के दौरान ये 3 इंडिकेटर्स नोट करते हैं कि क्या आपकी क्लास में मार्कर्स या चाक अवेलेबल है, क्या टीचिंग अवेलेबल के डिस्प्ले रिलेटेड टू टीचिंग अवेलेबल इन क्लासरूम, क्या आपने कोई चार्ट वगैरह या टीचिंग एड्स वगैरह कोई क्लासरूम के अंदर लगाए हुए हैं। और तीसरा इंडिकेटर यहाँ पे है कंटेंट रिटन ऑन वाइट बोर्ड विजिबल। तो क्या एक बच्चा जो लास्ट पे बैठा है उसको वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ सारा कुछ साफ नज़र आ रहा है या नहीं। अगर ये तीनों इंडिकेटर्स आपके येस होंगे 5 या उससे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में, तो आपको यहाँ पे इसके 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपके 4 या उससे कम ऑब्जर्वेशन होती हैं और उसमें आपके तीनों येस नहीं होते, तो यहाँ पे आपको उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। जी, यहाँ पे एग्जांपल देख लें तो ये देखें, हर महीने में 2-2 ऑब्जर्वेशन हुई, तो उस स्कूल के जो है वो इंडिकेटर्स सब में येस गए, तो उसके यहाँ पे 3 मार्क्स उनको टीचिंग एड्स अवेलेबिलिटी के मिल जाएंगे। अब ये देखें एक स्कूल के यहाँ पे कि सेकंड मंथ में उनकी ऑब्जर्वेशन नहीं हुई, तो इसलिए स्कूल को ऑब्जर्वेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे उसके टीचिंग एड्स की अवेलेबिलिटी के मार्क्स 0 हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन जो वो 4 से कम है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो 7 इंडिकेटर हमारा है टीचर CPD पार्टिसिपेशन। टीचर CPD पार्टिसिपेशन के मार्क्स टोटल 12 दिए गए हैं। अब यहाँ पे ये है कि AEO आपको अगर कोई TFM यानी टीचर फॉरम मीटिंग के लिए इनवाइट करता है और वो टीचर वहाँ पे तमाम टीचर्स उस TFM को अटेंड करते हैं, तो वहाँ पे कोई टीचर एब्सेंट नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे पूरे 12 नंबर मिलेंगे। अगर AEO की तरफ से TFM को कंडक्ट किया गया लेकिन आपके स्कूल में से कोई एक टीचर वहाँ पे एब्सेंट हो गया, तो वहाँ पे आपको 6 नंबर मिलेंगे।
और अगर आपका एक से ज़्यादा टीचर जो थे वो TFM में एब्सेंट थे और AO ने आपकी ऑनलाइन एब्सेंट मार्क कर दी, तो उस वजह से आपको यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद हम ये देखें तो 8th इंडिकेटर हमारा है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन स्कोर। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन स्कोर के टोटल 5 नंबर दिए गए हैं और क्लास ऑब्जर्वेशन टूल ऐप जो कि AEOs यूज़ करते हैं उसकी यहाँ पे बेस पे आपको परफॉर्मेंस काउंट की जाएगी कि आपकी ऑब्जर्वेशंस हुई, उसमें अगर आपकी ऑब्जर्वेशन का ओवरऑल स्कोर जो है वो 60% या उससे ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन में 59% है तो या उससे कम स्कोर है तो आपको यहाँ पे उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लें तो एक स्कूल है, उसकी हर महीने में 2-2 ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट हुई तो उस स्कूल को यहाँ पे 5 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे, क्योंकि जब ऑब्जर्वेशन होगी तो उसका स्कोर जो होगा वो ऑटोमेटिकली 60% से अबव हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई एक भी महीना जिसमें ऑब्जर्वेशन नहीं होती तो उस वजह से उस स्कूल की परफॉर्मेंस जो है वो ऑब्जर्वेशन में कम हो जाएगी। जी, तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क के पहले 2 डोमेन्स के तमाम इंडिकेटर्स की कैलकुलेशन के बारे में हमने देखा। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपका इन तमाम इंडिकेटर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।